In spirituality, much importance is given to seva, simran, and satsang. Can we relate these to the three marks you have discussed, that is karam, bhakti and ज्ञान? बहुत अच्छा पूछा है। सेवा भी एक रिचुअल है, कर्म कांड है। सेवा के पीछे भाव है कि उनकी सेवा करो जिन्हें मदद की ज़रूरत है। भोजन की थाली लेकर उनको परोसें जिन्हें भूख लगी है। उससे थोड़ा बेटर है कि पत्थर की मूर्ति के सामने 56 भोग की थालियां घुमा रहे हैं, उससे थोड़ा बेटर है। लेकिन इससे शांति मिल जाएगी, आनंद मिल जाएगा, परमात्मा मिल जाएगा, असंभव। लेकिन किसी की क्षुधा शांत कर रहे हैं, किसी की पीड़ा का निवारण कर रहे हैं, करुणा का भाव है, कंपैशन है, लव है, प्रेम है, अच्छा गुण है, वहाँ तक अच्छा है। लेकिन आप जिंदगी भर लोगों की सेवा करते रहिए, कितने लोगों की सेवा कर पाएंगे आप? एक जीवन है छोटा सा आपका, कितने लोगों का दुख दूर कर पाएंगे आप? ये तो आपकी औपचारिकता है कि हम जा रहे हैं, क्या करते हैं, गुरुद्वारे में सेवा कर रहे हैं। किसकी सेवा कर रहे हैं? अरे जो गुरुद्वारे में आने जाने वाले हैं उनकी सेवा कर रहे हैं। आप जब गुरुद्वारे में जाते हो तो दूसरा आपकी सेवा कर रहा है, आपकी सेवा के लिए सेवादार बैठे हैं वहाँ। दूसरे आते हैं तो आप सेवादार बन जाते हो, उनकी सेवा कर रहे हो। और किसकी करते हो? उन्हीं को तो करते हो। चाहे मंदिर में, चाहे मस्जिद में, चाहे गुरुद्वारे में, कहीं भी जाते हो, आप सेवादारी करते हो तो जो आते हैं वहाँ उनकी सेवा करते हो। जब आप वहाँ जाते हो तो दूसरे आपकी सेवा करते हैं। इसमें तो ज़्यादा समझदारी है कि तुम अपनी सेवा कर लो, वो अपनी सेवा कर ले। क्या ज़रूरत है तुम उनकी सेवा करो, तुम्हारी सेवा करें, इससे अच्छा तुम अपनी कर लो, अपनी कर ले। क्रिश्चियनिटी में बहुत फैली है बात, उसके बाद तो हर जगह फैली है, लेकिन एक अच्छी बात है। लेकिन मैंने किसी भी सेवा करने वाले को आत्मज्ञान प्राप्त करते हुए नहीं देखा, आज तक के इतिहास में किसी को नहीं हुआ। अच्छा काम है, मैं नहीं कह रहा हूँ, काम की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आध्यात्मिक उपलब्धि से इसका कोई सरोकार नहीं, कोई संबंध नहीं। अरे मंदिरालय में सेवा करने के बजाय मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में सेवा करें, अच्छा है, सुख शुभ है। लेकिन इससे आत्मज्ञान मिल जाएगा जब तक उस सेवा के साथ ध्यान नहीं जोड़ेंगे। ध्यान जोड़ते ही हर कृत्य की गुणवत्ता बदल जाती, माटी सोना बन जाती। और मैंने तो यही हाल सेवा के साथ साथ सुमिरन का है। सुमिरन का क्या अर्थ है? सुमिरन का अर्थ तो यही है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर जग उतर ही पारा। सुमिर सुमिर जग, सुमिरन का अर्थ अगर है धर्म ग्रंथों की चौपाइयों को रटना, धर्म ग्रंथों के मंत्रों को रटना, घंटे सुबह रटना, घंटे दोपहर रटना, अगर सुमिरन का यही अर्थ है तो कभी इससे आत्मज्ञान, परम आनंद, आत्मोपलब्धि संभव नहीं है। ये सुमिरन का भ्रष्ट अर्थ हो गया है। चीजें अध्यात्म जगत में बिगड़ गई। मूल स्वरूप परम वैज्ञानिक था। सुमिरन का मूल था स्मरण करना, और स्मरण करने का अर्थ है किसका स्मरण करना? अपने मूल स्वरूप का स्मरण करना। मूल स्वरूप हमारा परम आनंद का है। उपनिषदों ने कहा तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, यानी तत्त्वमसि वो तू ही है, अहम ब्रह्मास्मि वह यानी परम आनंद स्वरूप मैं ही हूँ। यानी मेरा जो मूल स्वरूप है वो परम आनंद का है, परमात्मा का ही है, लेकिन उसको हम भूल गए हैं। तो सुमिरन करने का अर्थ हुआ सुरति, पहले सुरति हुआ। सुरति का अर्थ है स्मरण, स्मरण का अर्थ है याद करना। कोई चीज़ जो भूल गए हो, अपना मूल स्वभाव जो भूल गए हो, उसको याद करना है। उसको याद करने का विज्ञान अध्यात्म के जगत में भारतवर्ष के ऋषियों ने दिया, लेकिन वो विज्ञान हम भूल गए। विज्ञान क्या था? किसी चीज़ को स्मरण करना होता है तो क्या करते? जैसे कभी कभी आपको किसी का नाम भूल जाता है। मैंने पूछा, यार गुजरात का चीफ मिनिस्टर कौन है? आप कहोगे गुरुजी पक्का पता था मुझे, बस जीप पे रखा है, याद नहीं आ रहा है। यानी मालूम है लेकिन याद नहीं आ रहा है, और जितना ही याद करने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही याद करना मुश्किल हो जा रहा है।
अब ऐसी अवस्था में होता क्या है, जब आप आराम से चाय पी रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं या गपशप मार रहे हैं, भूल गए प्रयास करना, छोड़ दिया आपने प्रयास करना, तब एकाएक नाम याद आ जाता है। यानी जब आप विश्राम पूर्ण स्थिति में हो जाते हैं, तब जो चीज आपके अवचेतन में गहरे छिपी है वो प्रकट हो जाती है। आपका मूल स्वरूप आपके चेतन मन में नहीं, चेतन मन के नीचे एक अवचेतन मन है, व्यक्तिगत अवचेतन। ये व्यक्तिगत अवचेतन में जो चीजें आपकी याद हैं और भूल गई हैं वो कोशिश करने पे याद आ जाती है। लेकिन जो आपका मूल स्वरूप है वो अवचेतन मन के नीचे भी एक तल है, समष्टि सामूहिक अचेतन का, जिसमें सारे लोग जितने प्राणी हैं उनकी चेतना का तल है वो, और उसके भी नीचे गहरे एक समष्टि अचेतन है, कॉस्मिक अनकॉन्शियस, आपके मन के ही अवचेतन मन के नीचे सामूहिक अचेतन, फिर समष्टि अचेतन, यानी जिसमें ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड की चेतना है, वो सब दबी पड़ी हुई है, उसको स्मरण करना है। तो जो आपके व्यक्तिगत अवचेतन में छिपी पड़ी है वो कैसे याद आई, जब आप विश्राम पूर्ण हो गए। और जो और भी गहरे अचेतन में दबी पड़ी है अपने मूल स्वरूप की स्मृति, वो कैसे याद आएगी, उसको याद करने का तरीका है जब आप और विश्राम में और विश्राम में और विश्राम में गहन विश्राम में चले जाएंगे। जब गहन विश्राम में चले जाएंगे तो आपके चेतन मन का संबंध आपके समष्टि अचेतन तल से जुड़ जाएगा। और जब चेतन मन का संबंध समष्टि अचेतन से जुड़ जाता है तो उस संबंध जुड़ने की अवस्था को ही कहते हैं मूल स्वरूप को पा जाना, मूल स्वरूप को पा लेना, परम आनंद के स्वरूप को पा लेना। उसी को एनलाइटनमेंट कहते हैं, उसी को मोक्ष कहते हैं, उसी को मुक्ति कहते हैं, उसी को कहते हैं भगवत्ता को उपलब्ध हो जाना, वो मूल स्वरूप को पा लेना। मूल स्वरूप को उपलब्ध होने की विधि है सुमिरन, लेकिन सुमिरन अब हो गया है राम राम रटना, पराया माल गपना। अब यही हो रहा है सुमिरन के नाम पे, दुकान में बैठे हैं, राम राम रटे जा रहे हैं, माला फेरे जा रहे हैं और इशारा किए जा रहे हैं कि कस के दाम लगा दो, लगा दो, दाम कस के लगा दो। अगर ये सुमिरन है तो मेरे मित्र 2 कौड़ी का है, किसी काम का नहीं है, कहीं नहीं पहुंचाएगा, नरक की ओर और ले जाएगा और इस जीवन में समय की बर्बादी और कराएगा। सुमिरन का अर्थ है स्मरण, और स्मरण का अर्थ है गहरे में ध्यान। और क्या तीसरी चीज आपने कही थी, सत्संग। सत्संग तो इसमें कोई विवाद है ही नहीं, जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। तो सत का संग, इसमें कोई विवाद संभव ही नहीं है। जितना हो सके उतना सत्संग करें, लाभ ही लाभ है। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।